अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? मजाक बना के रख दिया कानून का। आपकी आत्मा झिंझोड़नी चाहिए। 5 साल के बच्चे की डेथ हुई है। इस टाइम तो काबुल घुटनों के बल यहाँ बड़ा होना चाहिए था। मजाक बना के रखा है। गुरुग्राम सेक्टर 37D स्थित बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी के स्विमिंग पूल में बच्चे के डूबने से हुई मौत के बाद अब तक की पुलिसिया कार्रवाई से असंतुष्ट आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस खानापूर्ति कर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और लाइफ गार्ड को गिरफ्तार किया है, जबकि बिल्डर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस सीधे तौर पर बिल्डर को संरक्षण प्रदान कर रही है, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। सिक्योरिटी के नाम पर लोगों से उगाही करने वाला असली आरोपी तो बिल्डर ही है। हम तत्काल उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। साथ ही स्थानीय निवासी शनिवार की शाम कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जता चुके हैं। बहुत डर बना हुआ है। बाकी सभी बच्चों के लिए हम डर है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं। हम ये चाहते, हम लोग सोसाइटी में इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि हमें मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा होता है कि हमें वहाँ पे सेफ्टी मिलेगी, पर अब हम सेफ्टी के लिए भी हम लोग डरे हुए हैं कि हमें सेफ्टी मिल ही नहीं रही है। तो फायदा क्या हुआ ऐसी मैनेजमेंट का कि अगर वो हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है तो ऑब्वियसली हम सारे बच्चों के लिए डरे हुए हैं। उन सभी की जान खतरे में अगर ऐसी पुअर मैनेजमेंट होगी तो। मैं रीमा कोहली हूँ। मैं ये सीधा बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। जब हम सोसाइटी में रहते हैं सबसे पहले कंसर्न हमारा यही होता है कि यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ फैमिली ऐसी है जो वर्किंग क्लास भी है। अगर सिक्योरिटी ही नहीं देंगे हम अपने बच्चों को ही तो इतने बड़े सोसाइटी में रहने का हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ये लोग अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसी को अगर वो हमें ठीक तरीके से ना दे तो सोसाइटी में रहने का तो मेरे ख्याल से कोई फायदा ही नहीं। जो रेट्स वो लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है। और जैसे ये हादसा हुआ ये तो मिस हैपनिंग तो नहीं कह सकते, ये पूरी गलती सिक्योरिटी की भी है और मैनेजमेंट की तो है ही है। क्योंकि जिस बच्चे का, जिस माँ के ऊपर जो बीत रही है वो हम भी एक पेरेंट है, हमें समझ में आ सकती है वो किस दौरान गुजर रही होगी, जो कि बस एक नेग्लिजेंसी से, जिसको कुछ पता ही नहीं था वो लाइफ गार्ड को भी कि बच्चा ऑलरेडी ऊपर फ्लोट कर रहा है, तब वो आ रहे हैं उसको लेने के लिए। इससे बड़ा हादसा और क्या ही मतलब हम अपने बच्चे इसलिए भेज सकते हैं ताकि वहाँ पर लाइफ गार्ड्स है, वहाँ पर सिक्योरिटी है। ऐसे कैसे लाइफ गार्ड्स हैं जो कि कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, स्विमिंग नहीं आती, सीपीआर नहीं आता, देखना नहीं आता क्या? आप सोसाइटी के अलावा तमाम सोसाइटी में स्कूल है तो उन पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे ताकि उनके साथ उस तरह का? मैं सबसे यही अपील करूंगी कि अभी आवाज उठाएं। अगर अभी नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाएंगे। तो मेरी मम्मा बना करती कि मत जाया करो, आप बच्चे की डेथ हो गई। फिर अब मैं अकेले स्विमिंग पूल जाता हूँ तो वो गार्ड देखते नहीं है। अब मैं अकेले जाने का मुझे डर बैठ गया। अब स्विमिंग पूल लिफ्ट के अंदर जाता हूँ तो लिफ्ट में फंस गया। एक बार मैंने बेल बजाई, वो तो पापा थे मेरे नीचे, तो वो आ गए, उन्होंने तो बोल दिया। और मैं तो एक बार फंस गया, बहुत देर के लिए आया नहीं कोई। एंड कुछ दिन पहले एक बच्चा, 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया था और 10 मिनट तक वो वहाँ फंसा रहा था। वो रोते रोते वहां से निकला था। बिल्कुल भी मतलब देयर इज जस्ट लैक ऑफ एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द बिल्डर एंड जस्ट दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा बच्चा ये आज से 1 महीने पहले पूल में, किड्स पूल में गया था, ये भी वहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुई थी। मेरी वाइफ वहां पे जाके उसको देखा, उसने ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। कोई लाइफ गार्ड रहता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सब पेरेंट्स को अपने तरफ से देखना पड़ता है। वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता उनके तरफ से। दे आर जस्ट मोर कंसर्न्ड अबाउट वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करवानी है उनको, वहाँ पे क्लब के चार्जेस कैसे बढ़ाए जाए, कैसे वसूले जाए। बस they are just busy in extorting money from residents, but they are not at all concerned about providing good quality service and maintaining the security and safety of the society. तमाम चीजों के बारे में आपने डीटीपी डिपार्टमेंट में शिकायत की, क्या कुछ रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनके तरफ से। आज 4 दिन हो चुके हैं, कोई बीपीटीपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट या बीपीटीपी की तरफ से कोई भी इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और ये आज एक बस बीपीटीपी का मामला नहीं है। आज जितनी सोसाइटीज है, चाहे गुड़गांव हो चाहे पूरे इंडिया में, अगर कहीं पे भी ये सब सुविधा है तो इसका आई थिंक जहाँ पे बच्चों की लाइफ का सवाल है या फिर इन जनरल है, पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। दे शुड बी, उनको सीपीआर की प्रोसेस पता होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो कैसे सीपीआर देना चाहिए। जो इंस्ट्रक्टर था उनको शायद सीपीआर भी देना नहीं आता था। फर्स्ट एड किट का भी कोई पता नहीं रहती है या नहीं रहती है। माय नेम इज दीपक गुजाज, मैं 2019 से बीपीटीपी में हूँ। सो फर्स्ट थिंग, आपने सबका सुना होगा, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। इनका पूरा अटेंशन नया प्रोजेक्ट बनाने में है, अमेरियो, जिसकी रेट 5 CR है। उसके लिए पूरी बिल्डिंग बनी, पूरा रेनोवेशन का मतलब सिर्फ जस्ट पैकेट चेंज हुआ, पेंट हुआ,
और सब कुछ छोड़ दिया गया। इफ यू गो इनसाइड, स्ट्रक्चर इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। इफ यू गो टू द लिफ्ट, क्योंकि वो तो कोई जो आएगा क्लाइंट वो तो देखेगा नहीं लिफ्ट, वो तो देखेगा ओके लिफ्ट है। ये जो भी पता चला कि इसका ओसी नहीं है क्लब का और उसमें बैठ के सारी डील्स हो रही हैं, जस्ट दिखाने का है। तो मेरा तो यही एक सबको एक रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, सजेशन है, मैसेज है कि इसको देख के अगर आ रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग करोड्स जस्ट ऑन सेक ऑफ योर लाइफ। सिक्योरिटी गार्ड वालों की लापरवाही इतनी ज्यादा है। ठीक है, बच्चे की एंट्री हम करा के चले गए, बच्चा उनके अंडर में है, उनको ये नहीं पता कि बच्चा तैर रहा है या डूब रहा है। एक ही दफा बच्चा ऊपर आएगा, उसके बाद पता लग जाना चाहिए। मगर 4-4 बंदों की कोई भी फिल्म देखते हैं अपने मोबाइल पर, बच्चा मरो तो मरो किसी का भी। लिफ्ट की शिकायत ये है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, 3 दफे मेरे हादसा, मेरे को धक्का लगा बहुत तगड़ा, जबकि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरे को नहीं लगना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर को सिर्फ विभिन्न मदों के नाम पर वसूली करने से मतलब है, सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की लिफ्ट में फंस जाने की घटना हो चुकी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया है। साथ ही कहा हर हाल में बिल्डर की गिरफ्तारी हो। मुझसे ज्यादा तो आप इनके पास थे, आप सबने शुरुआत से लेकर के और आखिर तक देखा है, तो वजह तो मेरे से पूछने की जरूरत है ही नहीं। क्या कुछ आगे बताइए, क्या मांगे? जी मैं वही बता रहा हूँ, वो जो मांगे बताई वो सारी चीजें तो आप सुन रहे थे। जैसे आप अपने मेरे मुंह से कौन सी सुननी है, वो जो बताई गई है वो चीजें तो आप सब सुन ही रहे थे। आपको भी तो अलग से इंटरव्यू दिया है। नहीं, वो तो हमने लोगों का मेरे बताने से तो हो सकता है कोई चीज छूट भी जाएगी। आपने तो लाइव डायरेक्ट नोट किया है उनका कि क्या कहते। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन ये है कि जो दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ओसी की बात चल रही थी स्विमिंग पूल को लेकर, और दूसरे क्या ओसी का वो बता रहे हैं कि ओसी उसके पास नहीं था। तो अगर नहीं था तो उनसे पूछ के, बिल्डर से पता करके या फिर सिविल डिपार्टमेंट से पूछ के, जो ओसी इशू करता है उनसे पता करके जो एक्शन वो लिया जाएगा। बहरहाल लगातार हो रही सुरक्षा चूक को देखते हुए इतना तो माना ही जा सकता है कि पुलिस इन इलाकों की तमाम सोसाइटियों में दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे ताकि दोबारा किसी भी सोसाइटी में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए।